आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना कि जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ही आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। पागल होना है अबू शोना के पीछे नहीं, सपनों के पीछे पागल हो। कौन छूट रहा है, कौन रूठ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते कि तू छोटा ही रहेगा, तो बड़ा काम नहीं कर सकता। और वो भी मान रहा है, गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी है कि उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे। हाँ, आपसे बड़ा कोई यानी आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। ये जितने भी नेता बनते हैं, आपको क्या लगता है नेता अकेले नेता बनता है? जब तक उसके 10 लोग ना हो ना, उसके अकल वाले नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है, का 1 कट्ठा और बेचो। सर हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं, कहा कि 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते हैं साहब। नेता के लिए कभी नेता नहीं बन सकता, मैं लिख के देता हूं। अगर उसके पास ये 10 लोग ना हो ना, जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे, बार बार वही हौसला देता है, नेता तो मर जाएगा साहब। उन 10 के बिना मर जाएगा, नेता पैदा ही नहीं हो सकता। तो ना जबकि आदमी लड़ता भी है ना, तो अकेले नहीं लड़ पाता, उसको भी कोई 10 लोग बोलता है ना, खड़ा तो जब आप डर रहे हैं एक बार खड़ा तो होइए आप। मुझे यही लगता है कि आदमी कैसे गरीब रह सकता है। सही में अगर किसी को पैसा कमाना, सही में अगर किसी को बड़ा बनना हो, भाई उसको स्विमिंग नहीं करी। मुझे सच में ये लगता है कि आदमी चाहता ही नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूं, आदमी चाहता ही नहीं। आप मुझसे पूछें कि कमी क्या है, चाहता ही नहीं। आप मुझे किसी को लाके खड़ा करें कि आदमी आगे नहीं बढ़ रहा, कमी क्या है, चाहता ही नहीं साहब। सिंपल बात है, जो आदमी चाह ले और वो ना कर पाए, सवाल ही नहीं उठता। इंसान की जिंदगी के सामने कोई लक्ष्य नहीं है दुनिया का। मैंने आपसे एक बात कहा, 1 लाख रुपया कमाना बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी औकात हो। क्या हो? अगर आपकी औकात हो तो जिंदगी में 1 लाख लोग कमाने का टारगेट रखेगा कि एक दिन 1 लाख लोग कमाऊंगा। राइट? एक दिन मैं जिधर खड़ा होऊंगा 1 लाख लोग मेरे साथ खड़े हुए। राइट? मैं 1 लाख लोग कमाऊंगा। और याद रखिएगा, जो आदमी लोग कमाने निकल जाता है ना साहब, पैसा उसके पीछे पीछे आता है, पैसा पीछे पीछे आता है साहब। फिर उसको पैसों के लिए नहीं भागना पड़ता, जो लोगों के लिए भागता है, पैसा भागता है उसके पीछे। वो जिधर जाता है पैसा भागता है, वो जिधर हाथ लगाता है साहब, वहां वो कुछ ना कुछ खतरनाक ही करता है। लोग है ना उसके साथ, लोग मोहब्बत कर रहे हैं ना उसके साथ। और अगर आपसे लोगों को मोहब्बत है तो समझिए आप राजा हैं साहब। राजा वही है जिससे लोग भी मोहब्बत। अगर तुमने रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि देख 10वीं फोड़ी है, 11वीं भी फोड़ूंगा, 12वीं भी फोड़ूंगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो भी फोड़ के आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करना सीख गया ना। 1 साल की इनकम आपकी जो भी है, उसको पहले 3 गुना आप सेविंग्स में रखो। ठीक है? 3 टाइम्स योर एनुअल इनकम, कि 3 साल आपको लाइफ के जो आप कमा रहे थे उसी हिसाब से आप खर्चा कर रहे हो। होपफुली आप कमाई से ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, तो उस हिसाब से यू आर सॉर्टेड फॉर 3 to 5 years। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ लाइफ में, तो वो आपका सेफ्टी नेट होना चाहिए। उसको चाहे जो टेम्पटेशन आए कि भैया ये चीज में तो 10x होने वाला, नहीं, ये नहीं हाथ लगाऊंगा भैया। हार्ड वर्क किए बिना बरकत टिकेगा नहीं। दी ओनली परमानेंट सक्सेस इज टैलेंट विद हार्ड वर्क। टैलेंट इज मीनिंगलेस, टैलेंट विद द राइट एटीट्यूड विद द राइट हार्ड वर्क इज सचिन तेंदुलकर। ये डिफरेंस समझाना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट फेलियर स्टोरीज। इंस्टाग्राम पे इतने फेक सक्सेस स्टोरी सेलिब्रेट कर करके हमने ब्रांड को कंडीशन कर दिया है। फिर पता चलता है यार ये तो रेंट की गाड़ी है। लेट्स सेलिब्रेट फेलियर स्टोरीज एंड गिव देम रियलिटी चेक्स कि बेटा लाइफ में थप्पड़ खाने पड़ेंगे। और ये एक बहुत फेमस मूवी का डायलॉग है कि आई एम नॉट हियर फॉर 100 मीटर रेस, बिजनेस इज अ मैराथन। दुनिया में जितनी चीजें दोबारा आ सकती हैं उनको लेकर कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। पहली बात समझ। दूसरी बात डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के आगे मत बढ़ो। अपनी पर्सनालिटी का विकास करो, ध्यान करो, साधना करो, योग करो। तुम सारा खेल खेलोगे मन पे। तुम्हारा जीवन का सारा जो केंद्र है वो तुम्हारा मन। तुम सोचोगे मन से, डिसीजन लोगे मन से। तुम्हें सुबह उठना है तो भी तुम मन की वजह से उठोगे। एक डायरी लो और 1 हफ्ते पर डे अपना तुम दिन भर का शेड्यूल नोट डाउन करो कि 12 घंटे तुमने कहां स्पेंड किए। दिन को 3 पार्ट में बांटो, 8 8 8। 1 8 सोने के लिए, बाकी 2 8 तुम्हारे काम के लिए। और फिर 1 हफ्ते तक एक डायरी बनाओ जिसमें पर डे का तुम अपना पूरी दिनचर्या लिखो। अब उस 1 हफ्ते के बाद उस दिनचर्या को तुम एनालाइज करो कि तुम्हारा दिन का जो 16 घंटा था वो कहां गया। अगर 1 हफ्ते बाद तुम्हारा दिन का 16 घंटे में से 10 घंटा फिजूल की बातों में जा रहा है तो तुम भूल जाओ कि तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे। संभव ही नहीं।